अच्छा सर, इसी को आगे लेते हुए अगर देखा जाए तो जब भी एआई का हम नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है, चैट जीपीटी। तो क्या एआई सिर्फ चैट जीपीटी की हद तक ही महदूद है या फिर इसके आगे भी कुछ एआई है? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि चैट जीपीटी की इतनी ज़्यादा शोहरत है कि अब अक्सर लोग ये समझने लगे कि चैट जीपीटी मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जैक्ट। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी अगर हम इसकी तारीफ बयान करें तो वो ये है, जिसे हम कहते हैं कि सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। यानी इंसान की जो जहानत है उसकी सिमुलेशन, उसको मिमिक करना, और ये काम कर रही हैं मशीन्स। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस दैट इज possessed बाय मशीन्स। इंसान की जहानत, और इंसान की जहानत क्या काम करती है, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो जो फंक्शंस परफॉर्म करती है, अगर वो सारे फंक्शंस मशीन परफॉर्म करे तो बेसिकली वो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ मैं बात वाजे करना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, एंड द गोल ऑफ दैट ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इज टू develop and create intelligent machines that can mimic human reasoning and all the functions that are performed by human intelligence, that are performed by human intelligence, or राइट। the functions that are performed with the help of human intelligence। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं और इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम क्या है। इसको देख लें ज़रा। इंसान की जो जहानत है वो बहुत सारे फंक्शंस उसके हैं। पहला कि इंसान की जो जहानत है उसका जो पहला काम है वो है लर्निंग। हम लर्न करते हैं चीज़ों को अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए। उसके साथ एक और काम यह है कि हम परसीव करते हैं, यानी जो सेंसेस के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन हम तक आती है, 5 सेंसेस से, वो हमारे दिमाग में जाके प्रोसेस होती है और फिर एक ख़याल की सूरत बनती है। फ़र्ज़ करें कि आपके सामने एक कैट है, तो कैट का जो भी एक उसकी जो फॉर्म है ना, उसको देखने के बाद आपके सेंसेस ने इन्फॉर्मेशन दी कि सामने आपके एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब ये इन्फॉर्मेशन जब जा रही है तो प्रोसेस होने के बाद ख़याल बन रहा है और वो कैट है। यानी आपके सेंसेस ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, ब्रेन ने क्या किया, उस आने वाली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको इंडिकेट कर दिया कि आप जो देख रहे हैं वो कैट है, आप जो देख रहे हैं वो एक खास एनिमल है, राइट। तो ये भी हमारी इंटेलिजेंस का काम है, हमारे जहन का काम है, हमारे दिमाग का काम है कि वो परसीव करता है, वो लर्न करता है चीज़ों को, इसके साथ साथ वो रीजनिंग भी करता है। यानी आप देखें कि बात करना, गुफ्तगू करके चीज़ों को समझना और चीज़ों की गहराई को जानना। यानी अगर मैंने कोई जुमला कहा है तो अब आपका जब आपकी इंटेलिजेंस काम कर रही है तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपकी ज़हानत इसमें इन्वॉल्व है। इसी तरह मज़ीद काम हमारी इंटेलिजेंस के ये है कि हम इसी इंटेलिजेंस की मदद से डिसीजंस लेते हैं। तो टेकिंग डिसीजंस ये भी एक फंक्शन है ना, मेजर फंक्शन है। सुबह से शाम तक आप कई फैसले ले रहे होते हैं। यानी कि अगर आप घर से निकल के जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने एक ट्रैक से जाना है, दूसरे से नहीं जाना, तो ये भी डिसीजन है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने आज ये खाना खाना है, नहीं खाना, तो ये भी डिसीजन है। तो डिसीजन आपके शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन ये सारा का सारा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस सही तरह से काम कर रही है, आपका जहन सही से काम कर रहा है। इसी तरह एक और अहम काम इंसानी जहानत का है, क्रिएट करना। ऐसी चीज़ जो पहले मौजूद नहीं है, तो पिछली, जी बिल्कुल, पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से एक नई चीज़ क्रिएट कर ली। तो ये सारे फंक्शंस हो गए ह्यूमन इंटेलिजेंस के। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि ये सारे काम मशीन से करवाने की कोशिश की जाए। रेप्लिकेट कर। बिल्कुल, रेप्लिकेट करे, उसको मिमिक करे। अब क्या करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्या होगा, ह्यूमन लाइक रीजनिंग, ह्यूमन लाइक क्रिएशन, ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन लाइक लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन तैयार की जाती है जो पैटर्न्स को रिकग्नाइज करके ये सारे काम करेगी, और बहुत सारे उसके अंदर फंक्शंस मौजूद हैं। तो इस तरह से एआई का ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इसको एक चीज़ इसमें और ऐड कर ले कि एआई अब 3 तरह से हमारे सामने है। एक को हम रिएक्टिव एआई कहते हैं, एक हमारे सामने प्रिडिक्टिव एआई है, और एक है जनरेटिव एआई। रिएक्टिव एआई का काम क्या है कि आपने स्पेसिफिक इनपुट डाला और स्पेसिफिक जवाब वहाँ से आ गया। चैट बॉट्स की सूरत में आपके पास चीज़ें होती हैं। एलेक्सा जो एक डिवाइस है, दैट ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिएक्टिव एआई। इसी तरीके से प्रिडिक्टिव एआई का काम यह है कि आपकी जो अपनी हिस्ट्री है, यूज़र हिस्ट्री है, उसकी बुनियाद पर चीज़ों को प्रिडिक्ट कर देना, या प्रीवियस डेटा की बुनियाद पर आने वाले वक्त को या आने वाले वक्त में होने वाली चीज़ों को प्रिडिक्ट करना, या डिसीजंस में आपको हेल्प करना। तो एनालाइज करने में इसमें हेल्प करती है। लेकिन अब इसके बाद जो जनरेटिव एआई आई है ना, असल कमाल या रेवोल्यूशन यहाँ से आया है, जो आज हम इतनी ज़्यादा एआई की बात कर रहे हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं ना, वो जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं, और जनरेटिव एआई का जो टूल है उसकी मिसाल चैट जीपीटी है।
राइट। जनरेटिव एआई की ख़ास बात क्या है? जनरेटिव एआई की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ पिछली अवेलेबल मालूमात तक नहीं रहता, बल्कि न्यू कंटेंट जनरेट करता है। आपके पैटर्न को लर्न करने के बाद एक नया कंटेंट जनरेट करना। तो चैट जीपीटी और इसी तरीके से गूगल जेमिनाई और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, ये सारी मिसालें हैं जनरेटिव एआई टूल्स की। तो इससे हमें पता चलता है कि आज जितनी बात हो रही है ना एआई के नाम पर, तो वो बुनियादी तौर पे रेवोल्यूशन आया है जनरेटिव एआई का, जो आपको एक नया कंटेंट बनाकर देता है मुख्तलिफ टूल्स की मदद से। और वो सबसे ज़्यादा हमारे काम आ रहा है। काम बिल्कुल आ रहा है। काम इस सेंस में कह रहे हैं कि एआई तो अपनी जगह पर उसकी अहमियत है, लेकिन जनरेटिव एआई ने डायनामिक्स बदल कर रख दी है। हम ये कह सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल है आज के दौर में, जितनी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। और आने वाले वक्त में जो फ्यूचर लैंडस्केप बदलने जा रहा है तालीम का और कारोबार का, जॉब्स का, उस सब पर जनरेटिव एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।